सतारा सुसाइड केस में पुलिस ने एक आरोपी प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस केस का मुख्य आरोपी पीएसआई गोपाल बदने अभी भी फरार है। सतारा सुसाइड की मिस्ट्री सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। इस केस में जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है वो ये कि लेडी डॉक्टर ने जिस प्रशांत पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया है, सुसाइड से कुछ घंटे पहले डॉक्टर उसी के साथ थी और डॉक्टर ने खुद ही होटल में कमरा भी बुक किया था। सुसाइड से पहले सुसाइड नोट और फंदे की तस्वीर भी प्रशांत को भेजी थी। आखिर सतारा सुसाइड केस का सच क्या है, ये रिपोर्ट से समझिए। जिस हाथ से लेडी डॉक्टर लोगों की जान बचाती थी, उसी हाथ से उसने अपनी जान ली। होटल के कमरे में लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। जिन हथेलियों और अंगुलियों से वो मरीजों का इलाज करती थी, उसी हथेली और अंगुली पर उसने सुसाइड नोट लिख दिया। अट्ठाईस साल के लेडी डॉक्टर के सुसाइड की कहानी 2 किरदार से शुरू हुई, लेकिन अब इस केस में 4 किरदार हो चुके हैं। हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में पीएसआई गोपाल बदने और प्रशांत बनकर का जिक्र किया। पीएसआई गोपाल बदने पर रेप और प्रशांत बनकर पर मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। 2 दिन की जांच के बाद इस केस में 2 किरदार और जुड़ गए हैं। इस सुसाइड केस में तीसरा किरदार सांसद और चौथा किरदार सांसद के 2 पीए का है। सांसद और पीए, उनके ऊपर महिला डॉक्टर ने काम के दौरान प्रेशर बनाने और गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। 1 साल से उसको राजकीय प्रेशर बना रहा था और पुलिस से बहुत प्रेशर आ रहा था कि पोस्टमार्टम गलत रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से दबाव डाला जा रहा था उस पर। ये गलत रिपोर्ट देना या पेशेंट को हॉस्पिटल में ना ला के भी उनके रिपोर्ट बनाने के देना, फिटनेस रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहा है। आपको कैसा पता ये प्रेशर का? तो उसके बहन को पिछले महीने में पता चला था, लेकिन उसने भी ज़्यादा ये नहीं किया और शिकायत उसने एसपी डीवाईएसपी के पास की थी, रिटर्न में कंप्लेंट की थी। उसका हमारे पास इन्वर्ट का ओसी भी है, लेकिन फिर भी वो तीनों शिकायतों पे कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। और अब महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग को लेकर दूसरे डॉक्टर मैदान में आ गए हैं। मुंबई में सतारा सुसाइड के विरोध में साइलेंट प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर्स ने हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अस्पताल में किसी भी तरीके की सेवाओं को बंद नहीं किया गया, लेकिन डॉक्टर अब एसआईटी या सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। जो 2 अक्यूज्ड उन्होंने सुसाइड नोट में जिनका नाम लिखा हुआ है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनपे जो कार्रवाई है वो की जाए। ये जो केस है उनका, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उसका हो और वो स्टेट सीआईडी या एसआईटी को सौंपा जाए और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सतारा के सुसाइड केस में जितने किरदार हैं, उतनी ही इसकी कहानी में ट्विस्ट भी है। सतारा के लेडी डॉक्टर की कहानी सांसद के प्रेशर से शुरू होकर पुलिस के टॉर्चर पर पहुंची, फिर महिला डॉक्टर का रेप हुआ और फिर लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। इस केस में बहुत सी ऐसी कड़ियां हैं जो अब भी मिसिंग है और महाराष्ट्र पुलिस की टीम केस के इस मिसिंग हिस्से की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र पुलिस की 4 टीमें इस सुसाइड केस की जांच कर रही हैं। इस केस की सबसे बड़ी पहेली तो सुसाइड स्पॉट है। ये फलटण का वही होटल मधुदीप है जिस होटल में लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया। इसी होटल के कमरे में महिला डॉक्टर की डेड बॉडी बरामद हुई। ये फलटण का वो घर है जहां महिला डॉक्टर 1.5 साल से रेंट पर रह रही थी। ये घर उसी आरोपी प्रशांत बनकर का है जिस पर महिला ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। लेकिन जिस होटल में महिला ने सुसाइड किया, उस होटल से घर की दूरी महज 1 किलोमीटर की है। सवाल यह है कि आखिरकार महिला डॉक्टर ने होटल में जाकर सुसाइड क्यों किया? सबसे पहला सवाल ये उठ रहा था कि क्या इसमें कोई फाउल प्ले है, क्या घर अगर नज़दीक है, महज यहाँ से जहाँ पर हम मौजूद हैं ये होटल है, ये होटल का हिस्सा है और वहीं से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो घर है जहाँ पर मृत महिला डॉक्टर रहा करती थी। तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी कि वो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ आती है, एक होटल का रूम बुक करती है? ये सारी बातें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में साफ नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब पुलिस को ये जानकारी मिली है कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक कोई भी फाउल प्ले नहीं आया, यानी कि ये पूरी तरह से अभी तक प्राथमिक जानकारी के मुताबिक एक आत्महत्या का ही मामला नज़र आ रहा है। और डॉक्टर ने खुद यहाँ पर पहुँची, डॉक्टर खुद यहाँ आकर उन्होंने खुद रूम बुक किया और उसके बाद
बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आरोपी नंबर 2 यानी कि प्रशांत बनकर के साथ साझा की हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जिस सुसाइड नोट को लेकर महाराष्ट्र में हल्ला मचा हुआ है, जिस हथेली पर लिखे सुसाइड नोट की तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर महाराष्ट्र के हर मोबाइल फोन पर घूम रही हैं, सवाल उस सुसाइड नोट पर भी उठ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ये बात हजम नहीं कर पा रही है कि आखिरकार इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर ने सुसाइड नोट अपने हाथ पर लिखा है। पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से इस सुसाइड नोट को भी वेरीफाई करवा रही है। लेडी डॉक्टर ने जिस पीएसआई गोपाल बदने पर सुसाइड का आरोप लगाया, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन गोपाल बदने अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में महाराष्ट्र पुलिस ने 4 टीमें लगा रखी हैं। जो इस केस का दूसरा कैरेक्टर है प्रशांत बनकर, उसे महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रशांत बनकर की गिरफ्तारी पुणे से हुई है, जहां वो अपने दोस्त के फार्म हाउस में छिपा हुआ था। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? हमने देखा एक आरोपी गिरफ्त में है, दूसरे आरोपी को लेकर क्या अपडेट्स हैं? या हमारी टीम्स इन फील्ड है, जो एक्यूज्ड है, फर्स्ट नंबर एक्यूज्ड, उसको हम अभी भी तलाश कर रहे हैं। मैम, ये जो आरोपी अभी आपकी गिरफ्त में आया है, उसे कोर्ट ले जाया गया है, बातचीत में क्या लग रहा है कि फिलहाल ये केस किस तरफ मोड़ ले रहा है? बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या कुछ रिवील हो पाया? अब तक का जो पिक्चर था, ये पिक्चर तो लाइक आम जनता के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म, तो हम अदर भी जो एंगल्स है उस पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रशांत पर लेडी डॉक्टर ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जबकि प्रशांत के परिवार का दावा है कि प्रशांत बनकर पर लेडी डॉक्टर का क्रश था और उसने खुद प्रशांत को प्रपोज किया था। मम्मी पापा दोनों ही थे, इसलिए वो आया था 8 दिन मतलब रहने के लिए। तब उनकी मतलब पहचान हो गई, पहले इतनी नहीं थी। हाँ हो थी, लेकिन तो कभी कभी आता था। हमारी बहुत थी वो डॉक्टर से, बहुत पहचान थी, क्लोज थी, हमारे मतलब फैमिली मेंबर बन गई थी वो। लेकिन उसके बाद उसने उसको प्रपोज किया जब वो उधर गया। तब किसने? किसको? डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मेरे भाई को प्रपोज किया था, तो उसने सब मतलब इनकार किया। उनको समझाया भी, ऐसा नहीं है, मैं आपको मतलब बहन जैसा मानता हूँ। सब बातचीत हो गई, उसके बाद उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। देखिए, इस बात को लेकर आप पूरी तरह से श्योर हैं कि डॉक्टर की तरफ से प्रपोजल? प्रूफ है चैटिंग्स, हम बाद में वो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके पास बस चैटिंग सब कुछ है मोबाइल पे। उसके भाई के पास? हाँ, भाई के पास। 8 महीने में प्रशांत और लेडी डॉक्टर के बीच 157 बार मोबाइल फोन पर बात हुई। इसके अलावा व्हाट्सएप पर दोनों के बीच घंटों चैटिंग के सबूत मिले हैं। जिस पीएसआई गोपाल बदने पर लेडी डॉक्टर ने रेप करने का आरोप लगाया, ये दोनों महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले हैं। लेडी डॉक्टर पिछले 1.5 साल से फलटण के अस्पताल में पोस्टेड थी, जबकि आरोपी गोपाल बदने फलटण ग्रामीण पुलिस थाने में कांस्टेबल था और बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो पीएसआई बन गया। 2 साल से गोपाल बदने इसी पुलिस थाने में पोस्टेड था। ऐसे में सवाल ये, क्या दोनों की पहले से जान पहचान थी? क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता पहले से था? महाराष्ट्र के सातारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में आरोपी नंबर 2 यानी कि प्रशांत बनकर की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे कोर्ट ने 28 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान पुलिस इस मामले से जुड़े हुए कई कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आरोपी नंबर 1 यानी कि पीएसआई गोपाल बदने की अभी भी तफ्तीश चल रही है, अभी भी उसकी तलाश चल रही है। पुलिस की अलग अलग टीम्स महाराष्ट्र के कई हिस्सों में डिप्लॉय की गई हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र के पंढरपुर का जो इलाका है, वहाँ पर फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि गोपाल बदने उसी किसी इलाके में जो है वो छुपा हुआ है, क्योंकि उसके जो आखिरी फ़ोन कॉल्स हैं और जो लोकेशंस हैं वो वहीं की ट्रेस की गई है। ये सतारा के फलटण का वही सरकारी अस्पताल है जिस अस्पताल में लेडी डॉक्टर काम करती थी। लेडी डॉक्टर के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर पर गलत रिपोर्ट बनाने का प्रेशर बनाया जाता था और इसके लिए बड़े रसूखदार और माननीय लोगों से फोन करवाया जाता था। और जब पुलिस ने जांच की तो मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि कुछ महीने से फलटण पुलिस विभाग और डॉक्टर्स के बीच आरोपियों के मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर एक विवाद चल रहा था। इस केस में पुलिस विभाग ने डॉक्टर की जिला समिति और डॉक्टरों की तरफ से पुलिस उप निरीक्षक को चिट्ठी लिखी गई थी।
ये वही शिकायती पत्र है जो महिला डॉक्टर ने पुलिस पर प्रेशर बनाने का आरोप लगाते हुए आला अधिकारियों से शिकायत की थी। इसी लेटर में महिला पुलिस डॉक्टर ने माननीय और उसके पीए पर पैरवी और गलत पोस्टमार्टम करने का आरोप लगाया था। ये सारी चिट्ठियां महिला डॉक्टर ने मराठी में लिखी है। यह महिला डॉक्टर के शिकायती पत्र का वो हिस्सा है जहां लेडी डॉक्टर माननीय खासदार फोन और पीए जैसे शब्दों का उपयोग करती है, लेकिन लेडी डॉक्टर ने इस लेटर में न तो माननीय का नाम बताया और न ही पीए के नाम का खुलासा किया। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि डॉक्टर अपने काम को लेकर परेशान और डिप्रेशन में थी। जिस दिन डॉक्टर ने सुसाइड किया उससे ठीक एक दिन पहले वो घर पर जोर जोर से रो रही थी। पहले तो उनका रिलेशन मतलब दादा बोलती थी मेरे भाई को, छोटे भाई को, और मेरा छोटा भाई तो पुणे में ज़्यादातर रहता है, पलटन में कम रहता है, तो उसका रोल कैसा होगा? ऑब्वियसली उसका ज़्यादा रोल इधर नहीं है फुलटन में। और दूसरी बात ये है कि वो मैडम थोड़े से एक हफ्ता पहले 7-8 दिन से थोड़े डिप्रेशन में थे मैडम। मुझे लगा, मैं भी पुणे में रहता हूँ, मैं अभी आया हूँ 4-5 दिन हो गए इधर, तो मुझे लगा वो शायद डिप्रेशन में है। तो कुछ कोई इंसिडेंट हुए थे, मैंने देखा था कि वो, क्या देखा था? हाँ, तो वो रात को रोने लगी थी मैडम, डॉक्टर मैडम।